कि एक व्यक्ति है जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है, और इसके बाद वो सीधा इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने तो उनसे यही पूछा था कि राजनीति क्यों, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से जवाब दिया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो निश्चित तौर से बेहद गंभीर हैं, बेरोजगारी दर को लेकर, और 97% लोगों की आमदनी घटी है ये, और ये सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, पूछे जाने चाहिए। प्रतीक जी, पहली बात तो मुझे अच्छा लगा कि आप इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को लेकर एक डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे मैंने आलोक शर्मा जी की बातें सुनी, आई एम श्योर वो भी बिना इंटरप्ट किए मेरी बातें सुनेंगे और मेरा जवाब सुनेंगे। पहली बात तो ये, हाँ, जीडीपी ग्रोथ में एक घाटा हुआ है 7.3% का पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। पर जो अहम बात यह है कि क्या सिर्फ इंडिया एक आइसोलेटेड केस है? नहीं, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, जापान हो, ब्राजील हो, कोई भी मेजर नेशन हो, डेवलप्ड या डेवलपिंग, हर जगह पिछले एक साल में जीडीपी में कटौती हुई। दूसरा सवाल, तो आखिर वी शेप रिकवरी की बात सरकार क्यों कर रही है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। प्रतीक संजू जी वो तो कह रहे हैं कि साल भर का, संजू जी उन्होंने कहा, आलोक जी ने बोला कि साल भर की बात नहीं है, ये तो उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों का परिणाम है। उन्होंने तो सीधा सवाल कहा, मैंने ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से मैंने सुना आलोक जी को। आलोक जी ने कहा कि ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों की बात है। प्रतीक जी, मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। आलोक जी को आपने बिल्कुल टोका नहीं। ये क्या तरीका है कि मैं बोलने लगती हूँ और आप बीच में टपक पड़ते हैं? लेट मी फिनिश, फिर आपको जो बोलना है आप बोलिए। मैंने भाजपा, मैं बिल्कुल बोलूंगा, मेरा बोलने का हक है। संजू वर्मा, संजू वर्मा अहंकार नहीं, बिल्कुल बोलने का हक है मुझे। और मैं जहां आप सवाल को सीधा जवाब नहीं देंगे, चाहे आलोक वर्मा का ड्रामा हो और संजू वर्मा का दाएं बाएं का खेल हो सड़क का, मैं बिल्कुल टोकूंगा, बिल्कुल टोकूंगा। संजू वर्मा ना प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, आपको टोकने का हक है, पर प्रॉब्लम यह है कि आप जो एंकर्स हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, कांग्रेस को आपने खुली छूट देकर रखी है गाली गलौज करने की। भाजपा प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं तो आप लोग बौखला जाते हैं। इतना बौखलाइए मत प्रतीक त्रिवेदी जी, हिम्मत है तो मेरा जवाब सुनिए, और जवाब अभी दे रही हूँ आपको। मैं पहले इस साल की बात करूंगी, फिर सारे पिछले 40-50 सालों की भी बात पर आ जाऊंगी। पहली बात ये, वी शेप रिकवरी की बात की गई, तो मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप मार्च 2021 के आंकड़े देखें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहा है 22.4% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। इलेक्ट्रिसिटी का जंप मार्च 2021 में आया है 6.5% ईयर ऑन ईयर। बट सबसे ज्यादा तेज गति से जो बढ़ोतरी हुई है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25.8% ईयर ऑन ईयर मार्च 2021 में। और प्रतीक जी, फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर कल आए, आपने देखा होगा कि विपक्ष जो गिरावट आई है 7.3%, उस पर तो बहुत भाषण दे रही है। किसी के कांग्रेस नेता के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि भाई हम बहुत खुश हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले क्वार्टर आपको पता है कितनी आई है? 6.9%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ कितनी आई है आपको पता है? 14.5%। पर कांग्रेस का तो ये हाल है कि भाई ना हम खुद काम करेंगे ना दूसरों को काम करने देंगे। मुझे बात बताइए प्रतीक जी, अभी मैं आती हूँ पिछले 40-50 सालों के ऊपर। आपको याद होगा 1991 हमको 47 मिलियन टन अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। पता है कितना अमाउंट रेज करने के लिए? सिर्फ $400 मिलियन। और आज नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के चलते आपको पता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 590 बिलियन डॉलर। पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। क्यों? पिछले एक साल में ही हमने 82 बिलियन डॉलर का इनफ्लो देखा है। तो जो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के तहत इकोनॉमी का विध्वंस हो चुका है, तो मुझे बताइए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते इतना पैसा क्यों भारत में डाल रहे हैं? इसका जवाब है आलोक शर्मा के पास। मुझे ये बताइए कि ये लोग यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, पर हर कोई ये मानता है कि 50% इकोनॉमी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रतीक जी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो ये किसी ने नहीं कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.6% रही है डिस्पाइट
GDP falling by 7.3%. भाई तो आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप जवाब देंगे। प्रतीक जी 10 सेकंड जी बिल्कुल बताएंगे। मैं संजू वर्मा आ जाऊंगा आपके पास। संजू वर्मा मैं आ जाऊंगा बिल्कुल। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। शो में आने से प्रतीक जी, आपके शो में आने से पहले मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस बार जो रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई है, आपको पता है हमारा गेहूं का प्रोक्योरमेंट कितना है? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे ज्यादा, कभी भी 300 मिलियन टन पार नहीं किया गेहूं का प्रोक्योरमेंट। इस रबी सीजन में गेहूं प्रोक्योरमेंट है 305 मिलियन टन, और जो राइस प्रोक्योरमेंट, पैडी प्रोक्योरमेंट, वो भी पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा 487 मिलियन टन। तो कांग्रेस को यह बता दूं, पहले अपने राहुल गांधी को पूछ लीजिए, ट्विटर पर बैठकर खाली अनाप शनाप बयानबाजी देते हैं। जीडीपी और जीएनपी का अंतर भी मालूम है?